मोमिन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत इंसान की औलाद है। हर इंसान चाहता है कि वो साहिब औलाद हो, उसके बच्चे हों और वो बाप कहलाया जाए। और हर इंसान ये भी चाहता है कि उसकी औलाद नेक हो, सालेह हो और परहेजगार हो। इंसान की औलाद के नेक होने में इंसान की ग़ज़ा का बहुत बड़ा अमल दखल है। इसलिए हदीस में हलाल ग़ज़ा खाने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। और इसी तरह इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों को भी हलाल खाना खिलाए, हलाल ग़ज़ा खिलाए। यहाँ तक कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बयान किया है कि जब इंसान का बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे सबसे पहले कौन सी ग़ज़ा खिलानी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसके मुंह में सबसे पहले आबे फुरात यानी नहरे फुरात का पानी या तुरबत हुसैन यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खाक करबला उस नौमौलूद बच्चे के मुंह में टपकाए। और फिर मौला ने फरमाया कि अगर आपके पास नहरे फुरात का पानी नहीं है, आपके पास तुरबत हुसैन नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के मुंह में सबसे पहले बारिश का पानी टपकाएं, कि इससे इंसान का बच्चा सेहतमंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है, सालेह रहता है और नेक बनता है। अब सवाल यह है कि इंसान अपने बच्चे को सबसे पहले कौन सी ग़ज़ा खिलाए, कौन सा खाना खिलाए। अहादीस में इस सिलसिले में भी बयान किया गया है। मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान का बच्चा इस दुनिया में आए तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने उस बच्चे को सबसे पहले खजूर चखवाओ, खजूर चखवाओ। और फिर मौला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब इमाम हसन और इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सबसे पहले रसूलुल्लाह ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को खजूर चखवाई थी। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।